कल्याणम ढूंढ रहे, मेरा खुद का कल्याणम हो गया एक्शन रोल कर। एक बार आरती निकल गया, लोग गलत रास्ता बताते। अभी कल आज है और कल खुला होता है। कल 8 बजे हम पेट पे आ रहे थे और जब वहाँ पे जा रहे हैं आपको बता सकते तो हम जा रहे हैं तिरुपति बालाजी और मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। हम 3 जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं और हम उसी के साथ जा रहे हैं। देखते हैं कहीं आगे क्या होता है और 10 बैठे बैठे शुरुआत खराब होगा और ये देखते हैं क्या होता है। मैगी है, नूडल्स है, मैगी है। ये मेरे मामा के लड़के और दीदी को राइस। ये देखो यहाँ से आ गया और ये देखो आप ट्रेन का व्यू कैसा है ट्रेन का। तो अभी आज हमारा डे 3, हम हैं अभी हैदराबाद बस स्टेशन पे। तो आज हम लोग जाने वाले हैं श्रीशालम, हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन जो होने वाला है। तो अभी हम सुबह 4 बज रहे हैं और हम आ चुके हैं बस स्टेशन पे। तो यहाँ से हमने बस ले ली और हमने ऑनलाइन ही टिकट बुक कर लिया था, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। तो अभी 10 बजे के अराउंड यहाँ पे बस रुकी थी एक ढाबे पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और यहाँ पे ब्रेकफास्ट के नाम पे क्या ही मिलेगा, वही डोसा इडली हो गया, बस वही खाया हमने। दिल ये बंजारा है एक ही जगह पे ये लगे ना, माने उड़ना ही सही हो, इसको बहलाना है बड़ा मुश्किल ये हटे ना जिद से कभी। अब ढूंढूं मैं कहाँ ऐसा वो जहाँ सारे सवालों का हिसाब हो, जिसमें सही जाने बेवजह क्यों दिल है ये खफा, इसको संभालूं के खो ना दूं खुद को मैं कहीं। चल पड़ा हूँ मैं जिंदगी के सफर में जा रहे। तो अभी हम श्रीशालम पहुँच चुके हैं और अभी बज रहे हैं अराउंड 12 और हमें बस में 3 लोग और मिल गए थे मुंबई से, वो भी आए थे दर्शन करने। और आप देखो हमारे सामने ही टेंपल है ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। और अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें ज़्यादा देर यहाँ पे रहना नहीं था। अब अभी 5 बजे यहाँ से निकल लेंगे हम लोग, सिर्फ दर्शन करना था, हमें एक रूम चाहिए था सामान रखने के लिए और सिर्फ नहाने के लिए, इसलिए बस हम थोड़ी देर के लिए ही रूम देख रहे थे। तो हमें रूम मिल गया था और वहाँ से हम फ्रेश होके नहा के और अभी आए हैं हम दर्शन करने। तो सबसे पहले यहाँ की व्यवस्था जो है फैसिलिटी वो बहुत अच्छी है और अभी हम फ़ोन सबमिट करेंगे, उसके बाद हम चल देंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि फ़ोन मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए हम फ़ोन लेके नहीं जा रहे हैं। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं और मल्लिकार्जुन की यात्रा सिर्फ शरीर की यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। और यहाँ आकर एक बात समझ में आती है, जब भगवान बुलाते हैं तब रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मल्लिकार्जुन हमें सिखाता है कि अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती का ये पवित्र धाम हमें याद दिलाता है कि परिवार, प्रेम और करुणा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तो अभी ये टेंपल से सीधी रोड आई है और ये है चौराहा और साइड में ही यहाँ पे 2 ढाबा है जहाँ से हमने खाया बिरयानी और इडली, जिसका टेस्ट सही था। तो हमने दर्शन किया, उसके बाद लंच करके अभी हम आ गए अपने स्टे पे। अब यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और यहाँ आके एक बात तो समझ में आती है कि कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए।
तो मल्लिकार्जुन के दर्शन के बाद हम निकल गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो था रामेश्वरम। और हम 5 बजे निकल गए थे और अभी बज रहे हैं 10। तो यहाँ पे एक जगह पे रुकी थी बस, तो यहाँ से हम खा रहे हैं पराठे और सब्ज़ी और एक डोसा लिए थे। तो फाइनली डे 4 पे हम पहुँच चुके थे तिरुपति, यानी कि हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे। लेकिन अभी ये यात्रा का अंत नहीं था, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, अभी तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। तो यहाँ से हमने लिया टिकट और हम चल पड़े चेन्नई की तरफ। तो ये देखो अभी ये लोग टिकट लेने गए हैं, टिकट लेके फिर चलते हैं चेन्नई। मीट यू गाइस इन चेन्नई। तो गाइस अभी तिरुपति पहुँचने के बाद हम फिर से जा रहे हैं चेन्नई। जस्ट हम 15 मिनट पहले से यहाँ तिरुपति में पहुँचे थे, फिर 6:30 बजे की हमें ट्रेन दी थी, तो हमने वहाँ ट्रेन लेके हम चेन्नई जा रहे हैं। 10 बजे तक हम चेन्नई पहुँच जाएंगे, 10 तक। सीट नहीं मिली, शायद से सीट फुल हो गई थी। जस्ट में टिकट ले लिया और फिर गाइस 3 घंटे के बाद अब चल रही है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चेन्नई में और यहाँ पे हमने एक रूम ले लिया है। अब देखते हैं यहाँ पर हम कितनी देर रहते हैं, उसके बाद फिर हम निकलेंगे रामेश्वरम के लिए। तो भाई 10:30 बजे यहाँ पे चेन्नई में आ गए थे और उसके बाद हम गए यहाँ पे, मेरे साथ नहाए, बैठे। अभी 12 बजे 1 बज रहे हैं और 5 बजे तक हम इस रूम में रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हमारी ट्रेन है रामेश्वरम के लिए, फिर जाएंगे रामेश्वरम शाम को। अभी हम पहुंच चुके हैं चेन्नई स्टेशन पे और यहाँ से हम लेंगे टिकट रामेश्वरम के लिए और रवाना हो जाएंगे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और यहाँ पे देखो अभी गाइस 5 बज रहे हैं और कितना तेज़ धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर। बचपन से रामेश्वरम के बारे में सुना तो था, अब लग रहा है कि सच में वहाँ जाने का मौका मिल रहा है। अब बस कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ेगी और हमारा शुरू होगा एक और यादगार सफ़र। फ़िलहाल तो बस सफ़र एंजॉय करते हैं और रामेश्वरम की तरफ बढ़ते हैं। कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और पंबन ब्रिज उन्हीं जगहों में से एक है। चारों तरफ समुंदर, तेज़ हवा और बीच से गुजरती ट्रेन, ये तो एक्सप्लेन नहीं किया जाता, ये सिर्फ फील किया जा सकता है। तो अभी है डे 5 और हम पहुंच चुके हैं रामेश्वरम में। अभी बज रहे सुबह के 3। अभी जाके देखते कहीं रूम मिल जाए तो वहाँ पे 2 घंटे रेस्ट करेंगे, तो फिर सुबह 6 बजे निकलेंगे। दो घंटा रेस्ट करने के बाद 6 बजे उठ गए थे और फिर हमने स्नान किया समुद्र में। उसके बाद 22 कुंड में स्नान किया, फिर हमने दर्शन किया रामेश्वरम में। और अभी हम जा रहे हैं धनुषकोडी की तरफ। आपके साथ आपको भी ले चलते हैं, बस ब्लॉग में बने रहिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर जरूर कर दीजिएगा। दिल ये बंजारा है एक ही जगह पे ये लगे ना, माने उड़ना ही सही हो, इसको बहलाना है बड़ा मुश्किल, ये हटे ना जिद से कभी। अब ढूंढूं मैं कहाँ ऐसा वो जहाँ सारे सवालों का हिसाब हो, जिसमें सही जाने बेवजह क्यों दिल है ये खफा, इसको संभालूं के खो ना दूं खुद को मैं कहीं। चल पड़ा हूँ मैं जिंदगी के सफर में जाने। मैं जिंदगी के सफर में जाने। 5,000 per day. 5,000 per day.
तो जिस ऑटो से हम लोग आए थे धनुषकोडी, वहाँ के जो अंकल थे उन्होंने एक पैकेज बताया था जिसमें वो 8 से 10 मंदिरों को दर्शन करवाने वाले थे, जिसमें से एक मंदिर ये भी है। अगर आपको इसका नाम पता हो तो कमेंट करना। और एक ये स्पॉट है, यहाँ की काफ़ी पीसफुल था, यहाँ हम काफ़ी देर तक बैठे थे और बहुत अच्छा लगा। बाकी आप मंदिर और स्पॉट के नाम कमेंट कर देना। तो ये वही पवित्र स्थल है जहाँ से राम सेतु की यादें जुड़ी हुई है। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम की वानर सेना के 2 महान योद्धा नल और नील ने इन्हीं पत्थरों से लंका तक राम सेतु का निर्माण किया था। आज यहाँ उन स्मृतियों को संजोकर रखा गया है। तो हमने सारे मेन मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं और मंजीत भैया तो थोड़ा ज़्यादा थक गया थे तो वो मसाज ले रहे हैं और अंकित भैया यहाँ पे बैठ के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। देखो आप। तो अभी शाम के 7 बज रहे और हम यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं। मतलब अभी हमारे सारे दर्शन हो गए हैं तो अब हम यहाँ से चलते हैं और हमारी लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ। ये देखो अंकित भैया गाय को खिला रहे थे। देख रहा है हंस ने दोस्ती कर ली है भाई से। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। वो कुछ तो बोल रहा है, हड्डी खाने की बात कर रहा है। मेरा हड्डी खा के मोटा हो गया। ये ले हड्डी खा के मोटा हो गया। ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ साइज होता है हाँ दादा ऊपर कंधा टिका ही लेगा। भाई यार काशी काशी गए। बनारस ये लोग बनारस में काशी जानते हैं। साउथ में काशी काशी यू नो काशी वाराणसी तमिल इंग्लिश डू यू नो काशी टेम्पल वाराणसी वाराणसी इन यूपी ओनली तमिलनाडु सिंगापुर 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 वाह உங்களால தான் அதிகமா இருக்காங்க பிலிப்பினே தான் அதிகம் इंग्लिश चलो कोई लैंग्वेज तो आती है। सिंगापुर का लेके इंग्लिश का बेस्ट यू स्पीक इंग्लिश नो इंग्लिश इंग्लिश में बेस्ट मांगना है दूसरा को इंग्लिश में हाथ टाइट है भाई का। इंग्लिश ओके और नॉट ओके ओके देन स्पीक इन इंग्लिश। tell him what you need to do
What you do, what with you do, Okay. I don't know grammar. grammar person, grammar person. You are teaching me grammar. You are not you teaching me. நீங்க இங்கிலீஷ் எழுத முடிச்சு நான் பேச இங்கிலீஷ் சொல்ல மாட்டேன் தமிழ்நாடு இங்கிலீஷ் சொல்ல மாதிரி உங்க இங்கிலீஷ் சொல்ல மாட்டேன் அதர் ஸ்டேட் வேற உங்க லாங்குவேஜ் வேற எங்க லாங்குவேஜ் வேற Tamil English different. Our English different. நீங்க பேசுறீங்க அது சொல்ல இங்கிலீஷ் இருக்கும் நீங்க கிராமர் சொல்ல மாட்டீங்க अभी बोल BELO இருக்குல்ல English. Speak English. vowels Bubbles. LOVE Vowels. उसको vowels आते हैं. IOE. LOVE तो अभी हम आ चुके हैं चेन्नई में और हम रामेश्वरम से चेन्नई आज गए हैं ट्रेन से और अभी बजे सुबह के 7:30। तो अभी हम चलते हैं बाय बस तिरुपति। तो चलिए गाइस तिरुपति में मिलते हैं आपसे फिर। तो हम ऑलमोस्ट 12 बजे पहुंच गया है तिरुपति। तो हमने अपना सामान भेज दिया है तिरुमाला हिल्स पे। अभी हम जा रहे हैं पैदल और हमें कंप्लीट करनी है 3600 स्टेप्स। देखते कितनी देर में होता है। श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद भक्तवत्सल गोविंद भागवत प्रिय गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद नित्य निर्मल गोविंद नीलमेघ श्याम गोविंद पुराण पुरुष गोविंद पुंडरीकाक्ष गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। अभी वो लोग आ रहे नीचे, वो लोग रेस्ट कर रहे थे, मैं आ गया ऊपर। अभी वो लोग आ जाए फिर साथ में चलते हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है और नेटवर्क नहीं है यहाँ पे कि हम काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड पे आ गए इस वजह से। तो देखते क्या होता है। अभी तो हाल बेहाल हो रहा है।
गाइस हम 6 बजे पहुंच चुके थे तिरुमाला हिल्स पे और अभी हो गई है रात। तो अभी हम खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करवाएंगे कल्याण करता। अब बताओ ब्लॉग में इधर के लोग रास्ता ना नहीं बोलते, रास्ता पता नहीं को, इधर के लोग गलत रास्ता बताते। कल्याणम ढूंढ रहे, मेरा खुद का कल्याणम हो गया। कल्याण करता सुबह हो जाएगा ना, अभी मिल जाएगा या सुबह हो जाएगा? मिल जाएगा। और ऑरेंज बिल्डिंग तो हम पूछेंगे वो पीला हो गया, येलो हो गया का बिल्डिंग, फिर हम लोग बोलेंगे इधर तो यार ऑरेंज है नहीं। ये लोग ने कराया नहीं है, क्या बताऊँ प्लेट में लग रहा है बाहर आ गया। तो हम 6 बजे निकल गए थे दर्शन के लिए और हमें 8 घंटे में दर्शन मिल गया था। दर्शन करके आने के बाद हम थोड़ी देर रेस्ट किए, फिर हमने कराया फ़ोटोशूट और उसके बाद हम थोड़ी देर मंदिर के बाहर बैठे थे। मंदिर के बाहर बैठ के बहुत अच्छा लगा। तो अब हम आ गए हैं पापनाशनी। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस पवित्र जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है। ये जगह काफ़ी शांत है और यहाँ आकर सच में अच्छा फील होता है। हम आ गए हैं पाताल गंगा और यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ पहाड़ और बीच में से ये पवित्र बहता जल, वाइब भी अलग है यहाँ की। अब हम उस जगह पे हैं जहाँ मान्यता के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर ने तिरुमाला में सबसे पहले अपना चरण रखा था। कहा जाता है कि वैकुंठ से पृथ्वी पर आने के बाद उनका पहला कदम इसी पहाड़ पर पड़ा था। इस जगह का तिरुमाला की परंपरा में बहुत विशेष महत्व है और इसी वजह से हर साल हज़ारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ खड़े होकर सोचता हूँ कि जिस स्थल पर आज हम लोग देख रहे हैं उसकी कहानी सदियों से लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। तो अब हम जा रहे हैं श्रीवारी पदालू, यानी भगवान वेंकटेश्वर के पवित्र चरण चिन्ह। मान्यता है कि तिरुमाला पहुँचने के बाद भगवान के चरण के निशान यहीं प्रकट हुए थे। आज इन चरण चिन्हों को बहुत ही श्रद्धा के साथ संरक्षित करके रखा गया है और भक्त इनके दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तिरुपति आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये जगह आस्था और भक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। श्रीनिवास गोविंदा, श्री वेंकटेश गोविंदा, भक्तवत्सल गोविंदा, भागवत प्रिय गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा, नित्य निर्मल गोविंदा, नीलमेघ श्यामा गोविंदा, पुराण पुरुषा गोविंदा, पुंडरीकाक्ष गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा, नंदनंदन गोविंदा, नवनीत चोर गोविंदा, पशुपालक श्री गोविंदा, पाप विमोचन गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा। तो तिरुमाला हिल्स पे जितने भी टेंपल थे मेन हमने उनके दर्शन कर लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं तिरुमाला हिल्स के नीचे बाय बस। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद देखते क्या करते हैं।
तो हम 2 बजे के अराउंड तिरुमाला हिल्स के नीचे आ गए थे और वहाँ से आने के बाद हमने किया पद्मावती माता के दर्शन। फिर हम चले आए तिरुपति स्टेशन पे और वहाँ पे थोड़ी देर वेट किया। फिर हम वहाँ से ट्रेन पकड़े और आ गए पेराम्बूर। फिर वहाँ से हमने कैब किया और अभी हम जा रहे हैं चेन्नई। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अंश को और अंकित भैया को जाना था बीच पे, तो वो लोग अभी जाएंगे बीच पे और मैं तो सोने वाला हूँ। फिर कल सुबह यहाँ से फिर पेराम्बूर जाएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे प्रयागराज। Reflect on it directly, Darshan. Yeah, I read that. अगर हमने ब्लड डोनेट किया होता ना, उधर मैंने पढ़ा था, लेकिन बोला कैसे जाए? मैं और तू तो कर लेंगे, चल ठीक है, दोनों बच्चे तो बेहोश हो जाएंगे। कैसे जाए? नान के दर्शन करेंगे, डायरेक्ट दर्शन, कोई लाइन नहीं। No waiting time. Directly, Darshan. I read that. नेक्स्ट टाइम अपन वही करेंगे भाई। कितना 300 ml देना था ना? 1 unit. 1 unit. 1 unit. 300 ml आता ना? 100. 450. 250? 250 ml. 250 हाँ 450. 450 ml. 1 unit. आधा किलो कौन चूस लेगा तो नॉर्मल अगर डोनेट 22% 2 unit donate one day. तो 2 यूनिट भी कर हाँ सकते 1 किलो mind is very fresh and body not fresh immediately immediately नहीं immediately नहीं हम चेन्नई में आ गए रात में और हमें एक रूम भी मिल गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ एक ट्रिपल बेड है और एक सिंगल बेड है। तो हम यहीं पे आज रात स्टे करने वाले हैं, कल सुबह निकलेंगे प्रयागराज के लिए। तो हम चेन्नई से पेराम्बूर फिर से आ चुके हैं और अभी बज रहे 12, हमारी 12:30 बजे की ट्रेन है। तो यहाँ पे पास में एक रेस्टोरेंट था, वहीं पे हम आ चुके हैं लंच करने। तो हम लंच में मंगाया है बिरयानी। चलिए खाते इसको और फिर चलते हैं प्रयागराज की तरफ। तो अभी हमने लंच वगैरह का सब कर लिया है और हम आ चुके हैं स्टेशन पे। 10 मिनट में ट्रेन आ जाएगी, बस ट्रेन का इंतज़ार है। उसके बाद फिर हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अभी मंजिल है हमारा घर। तो अभी हमने ट्रेन में ऑर्डर किया है बर्गर और ये है हमारा डिनर। ये खा के हम सोने वाले हैं रात में, पर सोएंगे कैसे देखते हैं। आज ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है और हमने 2 महीने पहले ट्रेन की टिकट बुक की थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुई। तो हम वेटिंग में आ रहे हैं गाइस, और अभी देखते हैं कैसे आते हैं, रात कैसे बीतेगी। हमारी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। दोपहर 12 बजे और आप भी देखो ट्रेन में कितने सारे लोग हैं, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं है यहाँ पे। फाइनली आफ्टर 36 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग हम अपने प्रयागराज सिटी में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद इतना अच्छा लग रहा था, मतलब इतने लंबे सफ़र के बाद अपने होम टाउन में। वाव। तो गाइस, इसी के साथ हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा यहीं समाप्त होती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दिव्यता, रामेश्वरम की अद्भुत आस्था और तिरुपति बालाजी की भव्यता, तीनों धामों का अनुभव अपने आप में बहुत ही खास रहा। हर जगह से कुछ न कुछ सीखने को मिला और बहुत सी यादें भी साथ लेके जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा व्लॉग पसंद आया होगा और आपने भी इस यात्रा को हमारे साथ महसूस किया होगा, इन्जॉय भी किया होगा। अगर इस यात्रा से जुड़ी आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वो कुछ भी हो सकता है, स्टे, फूड या कुछ भी आप मन में जो भी सवाल हो। और वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक भी कमेंट में ज़रूर दे के जाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।